वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। अगर हमें ये समझना है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों हैं, तो पहले हम ये समझ लें कि हम अगर ये देखें कि हम हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है, आप एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे दो केव पीपल हैं, केव मैन हैं, और ये एक किसी तरह की केव में रह रहे हैं, किसी तरह की गुफा में रह रहे हैं, या ये बहुत छोटे छोटे हट्स में रहते थे। इनके हाथ में एक लकड़ी की एक डंडी है, यही इनके बेसिक टूल्स होते थे। मतलब इनके टूल्स कैसे होते थे, या तो वो बोन से बने होते थे, या तो वो रॉक से बने होते थे, या ऐसी लकड़ियों से बने होते थे। और इनकी जो कंडीशंस है, ये बेसिकली क्या होते थे, ये हंटर्स होते थे और गैदरर्स होते, मतलब ये अपनी जीविका कैसे चलाते थे, हंटिंग करके या गैदरिंग करके। जैसे कहीं का हनी हुआ वो कलेक्ट करके खा के, ऐसे वो ये अपनी जीविका को चलाते थे। लेकिन दूसरी तरफ आज का जो वर्ल्ड है वो कितना हाईटेक हो गया, यहाँ पे हाईटेक टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ज़्यादा हाईटेक बिल्डिंग्स है, हर तरह की ऑलमोस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है पढ़ के, कि ये हमें एक तरह के चेंज को दर्शाता है कि पहले से अब तक में, पास से अभी तक प्रेजेंट में ऐसे क्या चेंजेस हो चुके हैं जो कि हम ये पिक्चर देख पा रहे हैं। अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स क्या है, वो हमें हमारे आसपास जो एक फ़िज़िकल फिनोमिना है वो बताता है कि क्या चल रहा है हमारे आसपास फिज़िकली। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सबने ट्यूबलाइट देख रखी होगी, तो ट्यूबलाइट में कैसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू लाइट एनर्जी। सिमिलरली अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इसमें हमें ये सब हमने पढ़ रखा होगा कि जो बायोलॉजी है वो जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है, मतलब लाइफ हमारी साइंटिफिकली कैसे चलती है, ये उसकी स्टडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ये तो पता ही है कि जो हमारा डाइजेशन होता है बॉडी में वो कैसे होता है, मतलब वो सीधे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर। अब हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने की क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस आएगी हमारी डे टू डे लाइफ में। इसको समझने के लिए हमने आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल। इसमें 3 फ्रेंड्स हैं और इन तीनों ने क्लास 8 स्टैंडर्ड को पास कर लिया है और ये अब जा रहे हैं क्लास 9th में। अब इनको न्यू सेशन में, मतलब क्लास 9th में जाने के लिए हर फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने 5000 रुपीज़ दिए और साथ में एक लिस्ट भी दी कि उनको इस 5000 रुपीज़ को कैसे खर्च करना है। तो जब लिस्ट देखी गई तो 2000 की तो बुक्स थी, 500 की कॉपीज़, 1000 की स्कूल यूनिफॉर्म, 500 का एक बैग, स्कूल बैग, और 500 में कुछ ग्रॉसरीज़ भी ख़रीदनी थी घर के लिए, और एट द सेम टाइम 500 रुपये हमें सेव करके लाना था घर को। अब हम आते हैं फर्स्ट फ्रेंड पे। इनका नाम था मिस्टर सेंसियर। तो ये अपने फैमिली के बहुत ही ओबीडियंट चाइल्ड थे, ये वही करते थे जो इनके पेरेंट्स कहते थे, ये हर अच्छी बात को मानते थे। तो जब ये मार्केट गया तो मिस्टर सेंसियर और बाकी के दोनों फ्रेंड्स ये सारे गए एक शॉपिंग मॉल में, वहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को ख़रीदने। तो जैसे ही इन लोगों ने एंटर किया, इन्होंने देखा एक गारमेंट शॉप थी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्हीं के पसंद की टी शर्ट्स लगी थी। तीनों का मन हुआ इसको ख़रीदने का। उसके बाद वहीं पास में एक पिज़्ज़ा शॉप भी थी। अब पिज़्ज़ा देख के सबको भूख लग गई, लेकिन मिस्टर सेंसियर का नेचर ऐसा नहीं था। उसके पेरेंट्स ने जो बोला था, जैसे बोला था, उसने जो 5000 रुपीज़ थे उसको वैसे ही खर्च किया जैसा कि पेरेंट्स ने बोला था।
मतलब 2000 की बुक्स, 500 की कॉपीज़, 1000 का यूनिफॉर्म, 500 का स्कूल बैग, 500 की उसने घर के लिए ग्रॉसरीज ली और 500 एट द सेम टाइम सेव कर लिया। बट जो सेकेंड फ्रेंड था उसका नाम था मिस्टर एक्स्ट्रा वैगन। अब मिस्टर एक्स्ट्रा वैगन का कैसा नेचर था, ये अननेसेसरली बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता था। तो जब इसने गारमेंट शॉप देखी तो इसने अपने लिए एक टी शर्ट ले ली जिसकी कॉस्ट थी 4000 रुपीज़, और 1000 का इसने तुरंत वहीं पे पिज़्ज़ा खा लिया। अब ये सोचने की बात है कि क्या ये बिना बुक्स के स्कूल जा सकता है? नो। क्या ये बिना कॉपीज़ के स्कूल जा सकता है? नो। ग्रॉसरीज भी ये नहीं घर पे ले जा पाएगा, और सेविंग तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो डू यू थिंक कि ये जो डिसीजन था मिस्टर एक्स्ट्रा वैगन का, ये क्या अच्छा कोई बहुत वाइसफुल डिसीजन था? अब एक क्वेश्चन है, अगर गवर्नमेंट है इसी नेचर की, एक्स्ट्रा वैगन नेचर की है, अगर गवर्नमेंट जैसे ये लग्जरी कार्स है, मतलब लग्जरी गुड्स अगर कंट्री में इंपोर्ट करने लगे, मतलब दूसरे देशों से अपनी डोमेस्टिक कंट्री में मंगाने लगे, और जैसे जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पे ना ध्यान दें, तो क्या ये गवर्नमेंट सही गवर्नमेंट होगी? क्या इसमें जो कंट्री का कोई वेलफेयर छिपा है? दिस इज़ अ क्वेश्चन। जो तीसरा फ्रेंड था उसका नाम था मिस्टर प्रूडेंट। अब मिस्टर प्रूडेंट बहुत क्लेवर था, ये किसी भी चीज़ को बहुत मैनेज करके चलता था, मतलब बहुत केयरफुली किसी चीज़ को सोचता था, उसके बाद ही कोई स्टेप लेता था। तो इसने क्या किया, मिस्टर प्रूडेंट को भी वो टी शर्ट बहुत पसंद आई और मिस्टर प्रूडेंट को भी भूख लगी थी। तो मिस्टर प्रूडेंट ने 4000 की टी शर्ट ना लेकर उसने क्या किया, एक 2500 की थोड़ी सी चीपर वन टी शर्ट ले ली। 1000 का पिज़्ज़ा ना खाकर उसने 500 का पिज़्ज़ा खा लिया। अब टोटल अमाउंट कितना बचा मिस्टर प्रूडेंट के पास? 3000। अब मिस्टर प्रूडेंट ने सोचा कि मैं बुक्स के बिना तो स्कूल नहीं जा सकता, तो इसने बुक्स खरीदी सबसे पहले इस 3000 में। फिर इसने सोचा अगर मैं बुक्स ले लूँ तो मैं कॉपीज़ ना लूँ तो मैं लिखूँगा किस पर, तो इसने कॉपीज़ भी ले ली। उसके बाद उसने कहा फिर अब घर में ग्रॉसरीज़ नहीं ले जाऊँगा तो घर में डांट खाऊँगा, तो इसने 250 की ग्रॉसरीज़ ले ली और एट द सेम टाइम इसने 250 को बचा भी लिया। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमने एक चीज़ क्या देखी कि तीनों के पास रिसोर्सेज, मतलब अमाउंट ऑफ 5000 तीनों के पास सेम था, लेकिन डिफरेंस क्या था तीनों में? सिर्फ उनकी चॉइस का डिफरेंस था तीनों एग्जाम्पल्स में। तो अगर हम बात करें व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सो इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीज़ द ह्यूमन बिहेवियर। तो साइंस क्या है, मतलब साइंस होती है एक तरह के प्रिंसिपल्स बेस्ड होती है, मतलब अगर हम कोई भी रूल है या एक कोई बिहेवियर है तो वो किस पे बेस्ड होता है? रीजनिंग पे, एक परफेक्ट रीजनिंग पे बेस्ड होता है, मतलब तर्कशीलता पे बेस्ड होता है। विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एक बैलेंस्ड ह्यूमन बिहेवियर, मतलब एक्स्ट्रा वैगन की तरह नहीं कि सारे पैसे इधर उधर अननेसेसरी थिंग्स में उड़ा दिए। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड द स्कार्स मीन्स। एंड्स क्या होता है? एंड्स होता है हमारा गोल। तो मेन गोल क्या था, हमें वो 5000 क्यों दिए गए थे? स्कूल जाने के लिए, उसके लिए चीज़ें लाने के लिए। और स्कार्स मीन्स क्या होता है? हमारे रिसोर्सेज। और स्कार्स तो मतलब रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। हमने एग्जाम्पल में क्या देखा, 5000 रुपीज़ तीनों के लिए लिमिटेड थे, लेकिन इनके तीनों का ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग था और तीनों के गोल्स अलग थे। विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब तीनों को स्कूल जाना था, लेकिन तीनों ने अपने स्कार्स रिसोर्सेज को, लिमिटेड 5000 के अमाउंट को इन तीनों ने अलग अलग तरीके से खर्च किया। तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछे तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड कौन है अपनी शॉपिंग से? मिस्टर सिंसियर इतना सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए इसने क्या किया कि इसने लग्जरीज़ को, मतलब टी शर्ट और पिज़्ज़ा बिना खाए इसने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? इसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया अपने करियर पे।
लेकिन ऑन वन साइड इसको वो टी शर्ट भी चाहिए थी और पिज़्ज़ा भी चाहिए था। तो ये 100% सेटिस्फाइड नहीं था, खुश नहीं था। मिस्टर एक्स्ट्रा वैगन का तो सवाल ही नहीं उठता, इसने तो पूरा करियर ही अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया फॉर द सेक ऑफ अ टी शर्ट एंड अ पिज़्ज़ा। कमिंग टू मिस्टर प्रूडेंट, तो मिस्टर प्रूडेंट सबसे ज़्यादा हैप्पी एंड सेटिस्फाइड क्यों है? क्योंकि इसने एक लॉजिक लगाया, इसने 4000 की टी शर्ट ना पहनकर इसने 2500 की टी शर्ट पहन ली। 1000 का पिज़्ज़ा ना खा के इसने 500 का ही खाया। उसके बाद इसने क्या सोचा कि बिना बुक्स के तो स्कूल जा नहीं सकते, बिना कॉपीज़ के भी नहीं जा सकते, लेकिन उसने अपना एक थोड़ा लॉजिक लगाया कि मेरे पास जो ओल्ड बैग है मेरा 8th का, मैं वही लेके चला जाऊंगा, और मेरे पास जो यूनिफॉर्म है ओल्ड, मैं वही पहन के चला जाऊंगा। अभी उसकी कंडीशन ठीक है, और साथ में ग्रॉसरीज भी ले गया और एट द सेम टाइम सेव भी कर लिया। तो यहाँ पे सबसे खुश कौन है? मिस्टर प्रूडेंट है। यही है इकोनॉमिक्स, कि ये हमें बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर, हमें क्या कैसे बिहेव करना है, कि हमारा एम क्या है, और हमारे रिसोर्सेज तो वो लिमिटेड ही हैं। मतलब हमें अपनी डिज़ायर अपनी डिज़ायर्स पे नहीं जाना है, अपनी वांट्स पे जाना है। वांट्स क्या होती हैं? जो हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है, लाइक फूड, अगर हम नहीं खाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। क्लोथ्स वेयर करना पड़ता है, और हमारे पास एक छोटा सा नॉर्मल एटलीस्ट एक हाउस होना चाहिए टू लिव इन। लेकिन अब डिज़ायर क्या है कि अगर हमें लंच करना है तो ताज होटल में ही करना है, अगर मेरा हाउस है तो वो लंदन में ही होना चाहिए। तो दिस इज़ अ डिज़ायर। तो डिज़ायर का फुलफ़िल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वांट्स का हमारा फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। इसी के मैनेजमेंट को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, जब हमारे एम्स हैं और हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को पढ़ के हम, और हमारी इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसको हमने डिवाइड किया है अंडर 3 पार्ट्स: इंटेलेक्चुअल वैल्यू, प्रैक्टिकल पर्पस एंड द गवर्नमेंट बॉडीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटेलेक्चुअल वैल्यू। सी द इंटेलेक्चुअल वैल्यू, इकोनॉमिक्स जो है वो हमें हेल्प करती है क्या डेवलप करने में? एक बैलेंस्ड थिंकिंग पैटर्न। इसका ये मतलब है एक ह्यूमन वो रैशनली, मतलब एक रीजनिंग के बेसिस पे, एक तर्कशीलता के बेसिस पे कैसे बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल, हमने ये तो पता ही है कि जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है, मतलब जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड है। लेकिन उसमें आती है हमारी नीड्स। फॉर एग्जांपल, नीड हमारी क्या है? मतलब हमारे पास फूड होना चाहिए खाने के लिए, क्लोथिंग होनी चाहिए वेयर करने के लिए, और हाउस होना चाहिए शेल्टर के लिए। अगर इसको वांट या डिज़ायर से कंपेयर करें तो फूड, मान लीजिए हमें ताज होटल में ही खाना है। सेकेंडली, हाउस है तो वो लंदन में ही होना चाहिए। तो ये सारी वांट्स हैं हमारी, ये सारे सपने हैं, डिज़ायर्स हैं, लेकिन ये नीड्स नहीं है। नीड्स क्या है? जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो एसेंशियल हो। और ये तो पता ही है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड हैं। मतलब मनी या अदर रिसोर्सेज वो हमारे लिमिटेड हैं, उसमें इतना पॉसिबल नहीं है कि हम अपने सारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करें। तो हमें सबसे पहले, अगर हम एक बैलेंस थिंकिंग पैटर्न है हमारे उसमें, तो हम अपनी पहले ज़रूरतों को पूरी करेंगे। जैसे इन तीनों फ्रेंड्स में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? मिस्टर एक्स्ट्रा वैगन जो थे, इन्होंने पूरा अमाउंट था अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। किसके लिए? अपनी लग्जरीज़ के लिए, टी शर्ट्स के लिए और पिज़्ज़ा के लिए। वहीं पे मिस्टर सिंसियर ने अपने पूरी जो उसकी रिसोर्सेज थे उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? उसने करियर में। मिस्टर प्रूडेंट ने इसी चीज़ को मैनेज करके किया। और जब हमें एक बैलेंस थिंकिंग पैटर्न होता है तो ये हमें बेटर डिसीजन लेने को एबिलिटी को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए अगर आपके पास बहुत सारा अचानक से एक बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। आप कोई लग्जरी थिंग में आप पूरा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दीजिए, लाइक इफ़ यू बाय अ लग्जरी कार। या दूसरा ऑप्शन भी है
कि यू गो फॉर हायर स्टडीज़, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। तो क्या लगता है कौन सा बेटर ऑप्शन है? आई थिंक अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है तो हमें पहले अपनी स्टडीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए, फिर ये तो अपने आप आ जाएगी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर एक बेगर है, उसकी एक लॉटरी लग गई, अब उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो एक लग्जरी कार खरीद ले, या एक ऑप्शन ये भी है तो लग्जरी कार का वो अकेले क्या करेगा। दूसरा ऑप्शन है वो छोटा सा घर ले सकता है, अपने लिए खाने पीने की चीज़ें ले सकता है, और मच बेटर वो अपने लिए छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो यही इसी मैनेजमेंट, यही एक हमारा इकोनॉमिक्स क्या करती है, हमें डिसीजन लेने की एक रीजनेबल, एक तर्कशीलता प्रोवाइड करती है। फिर प्रैक्टिकल पर्पस, इसमें क्या है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड द मैन्युफैक्चरर। एक जो इकोनॉमिक्स है वो कंज्यूमर को कैसे हेल्प करती है, कंज्यूमर को वो इनेबल करती है वो अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्चे को कंट्रोल करे, जो हमने अभी इसमें देखा था मिस्टर प्रूडेंट में। इसने भी टी शर्ट ली और पिज़्ज़ा खाया, लेकिन इसने अपने खर्चे को कंट्रोल किया। अगर इसने यहाँ पे ये चीज़ें ली तो इन टर्न इसको क्या ले जाना पड़ा, अपना ओल्ड बैग और ओल्ड यूनिफॉर्म। तो ये कंट्रोल करेगी एक्सपेंडिचर को, क्योंकि इनकम तो उतनी ही है, अमाउंट तो पूरा 5000 ही था। तो ये हमें हेल्प करेगा, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा तीनों फ्रेंड्स में सेटिस्फाइड और हैप्पी कौन था शॉपिंग से, मिस्टर प्रूडेंट ही था, क्योंकि इसने दोनों चीज़ों को एंजॉय किया था। देन कम्स द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का क्या एम होता है, देखिए प्रोड्यूसर इकोनॉमिक्स क्या इनेबल करती है कि वो प्रोड्यूसर वो परफेक्ट ऑप्शन चूज़ करे जितने उसके पास रिसोर्सेज है। इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये प्रोड्यूसर है, अब इसके पास थोड़ा पैसा होगा, थोड़ा सा अमाउंट होगा, कैपिटल होगा, थोड़ी सी बिल्डिंग होगी, लेकिन एक एग्जांपल है, अगर रेनी सीजन है तो ये बहुत वाइसफुल डिसीजन होगा कि अगर ये प्रोड्यूस करे क्या, एम्ब्रेलाज एंड रेनकोट। तो इससे उस टाइम डिमांड भी ज़्यादा रहेगी रेनी सीजन में इन चीज़ों की, तो इससे इसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, और जब इसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा तो प्रोड्यूसर भी हैप्पी। ऐसे ही सिमिलरली जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, ठीक है, अगर किसी भी इकॉनमी को मेंटेन करना है, बिल्ड करना है, आगे डेवलप करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू या पैसा होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रेवेन्यू, विदाउट पैसा गवर्नमेंट कहाँ से मेंटेन करेगी। तो और जब रेवेन्यू होता है, जो अमाउंट होता है, इसी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पुअर कंट्री है जहाँ पे हर कोई एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, अच्छी एजुकेशन को, तो हमें पता है इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स हेल्प करता है गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी डिसीजन लेने में। ऐसे ही इकोनॉमिक्स हेल्प करता है गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी डिसीजन लेने में।